A very good morning and welcome back to your own channel. I am Dr. Alok Purohit and I am your health coach. हमने कल डिस्कशन शुरू किया था डायबिटीज़ के बारे में और ये कैसे होती है. अब तक आप समझ चुके होंगे कि दिस डिजीज इज एक्चुअली रिलेटिंग टू रेगुलेशन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज इन द बॉडी. हम ये भी समझ चुके हैं कि इंसुलिन इज दैट वन हार्मोन विच प्लेज द मोस्ट क्रिटिकल रोल इन regulating the glucose or the blood sugars in our body. Now, taking that discussion further ahead, मुझे ऐसा लगा कि इस स्टेज पर हमें एक बार डायबिटीज़ टाइप 1 के बारे में कुछ बात कर लेनी चाहिए ताकि आगे किसी भी होने वाले डिस्कशन में आप टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ के बीच में अंतर कर सकें. सबसे पहले अगर हम दोनों के बीच में एक अंतर देखने की कोशिश करें तो टाइप 2 इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ टू मच ऑफ इंसुलिन, लेकिन टाइप 1 इसके ठीक उलट इंसुलिन का कंप्लीट एंडोजिनस प्रोडक्शन के गायब होने की वजह से होती है. और वो लोग जो टाइप 1 डायबिटीज़ से पीड़ित होते हैं वो आमतौर पर अपनी एंडोजिनस प्रोडक्शन यानी उनके बीटा सेल्स, पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स से इंसुलिन प्रोड्यूस करने की क्षमता पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी होती है और उनको एक्सोजिनस इंसुलिन यानी ऊपर से इंजेक्टेबल इंसुलिन का उपयोग करना पड़ता है फॉर एवरी सिंगल मील, एवरी सिंगल बाइट दैट दे टेक ड्यूरिंग द डे. दैट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन टाइप 2 एंड टाइप 1 डायबिटीज़. कल हमने जो बात शुरू की थी टाइप 2 के बारे में की थी, जिसमें हमने एक्सेस इंसुलिन के बारे में बात की थी कि वो इंसुलिन अगर सेल्स में एफिशिएंटली ग्लूकोज को इंसर्ट नहीं करा सकता तो फैट लगातार जमा करता है और उसकी वजह से हमारा ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है या बहुत बुरी तरह से अफेक्टेड होता है. टाइप 1 डायबिटीज़ आमतौर पे बहुत अर्ली एजेस में भी देखी जाती है. आप देखते होंगे 7, 8, 9 साल के बच्चे भी, स्कूल जाने वाले बच्चे, उनको भी कई बार एक्सोजिनस इंसुलिन का उपयोग करना पड़ता है. अगर इस तरफ अगर आप निगाह डालें तो इसके कॉजेज़ के ऊपर कुछ अलग अलग तरह की हाइपोथेसिस भी हैं. बहुत सारी स्टडीज़ हैं जो ये दिखाती हैं कि ये 2 या 3 मूड से लोगों को अफेक्ट करती है. टाइप 1 डायबिटीज़ होने का एक बहुत बड़ा कारण हमारे जीन्स होते हैं और कुछ जीन्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं जिनका एक्सप्रेशन टाइप 1 डायबिटीज़ को जन्म देता है. टाइप 1 डायबिटीज़ में जीन्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स का एक इंटरैक्टिव प्ले देखने को मिलता है. हम सब में जीन्स होते हैं और एनवायरमेंटल फैक्टर्स उन जीन्स को एक्सप्रेस होने या ट्रिगर करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. टाइप 1 डायबिटीज़ में आमतौर पर 2 जीन्स को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है और इनको रिस्पॉन्सिबल माना जाता है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस के लिए. ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन और टी लिम्फोसाइट एंटीजन, ये 2 जीन्स हैं जिनको आमतौर पर डायबिटीज़ टाइप 1 के लिए अब तक इम्पॉर्टेंट माना गया है. जीन्स का एक्सप्रेशन तकरीबन अगर हम आसान भाषा में समझें तो उसी तरह है कि आपके घर में आप चाहें तो कुछ क्रैकर्स या पटाखे रख सकते हैं और उनको आप कई महीनों तक रख सकते हैं और उन पटाखों की आवाज़ या उन पटाखों का विस्फोट तब तक नहीं होगा जब तक उनके पास आग ना जाए. तो आप जीन्स को उन पटाखों की तरह समझ सकते हैं और उनके एक्सप्रेशन को उनके विस्फोट की तरह समझ सकते हैं जो कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स के रूप में आग की तरह पटाखों के पास जा सकते हैं. और जब पटाखे और आग आपस में मिलते हैं तो उनका एक्सप्रेशन आपको घर पे देखने मिल सकता है. जीन्स सबके अंदर पाक्ड हो सकती हैं लेकिन उनका एक्सप्रेशन हम जो एपिजेनेटिक्स के तहत पढ़ते हैं वो आपको सिर्फ एनवायरमेंटल फैक्टर्स के इंटरप्ले की वजह से देखने को मिलता है. बहुत सारे एनवायरमेंटल ट्रिगर्स जैसे वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जो आमतौर पर आपकी इम्यूनिटी को ट्रिगर करते हैं और किसी वजह से ये इम्यूनिटी ऐसी एंटीबॉडीज़ बनाती है जो आपके खुद के बॉडी पार्ट्स पर अटैक करने लगती है और ये उन बीटा सेल्स के ऊपर आमतौर पर टाइप 1 डायबिटीज़ के केस में स्पेशली बीटा सेल्स को पूरी तरह से नष्ट कर देती है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे आपका इंसुलिन सिक्रीट करने की क्षमता घटते 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 एकदम ज़ीरो पर आ जाती है. और जिस समय ये होता है आप अगर कुछ भी खाते हैं तो आप हाइपरग्लाइसीमिया इमीडिएटली अचीव कर सकते हैं. आप बहुत हाई शुगर्स मेंटेन करते हैं, आपके अंदर इंसुलिन नहीं होता है
और इंसुलिन का हमने जो कल काम समझा था, अगर आपका न्यूट्रिएंट कैरियर नहीं है वहाँ पर, तो आप कुछ भी खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज करेंगे, उसमें से ग्लूकोज निकालेंगे। ग्लूकोज अगर सेल्स तक नहीं जाएगा तो एनर्जी का ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म पूरी तरह से खत्म हो जाता है। टाइप 1 डायबिटीज़ में जब आपकी इंटरनल इम्यूनिटी काम करती है तो ये देखा गया है कि आमतौर पर जो एंटीजेंस होते हैं वो आपके बीटा सेल प्रोटीन में से ही बाहर निकल आते हैं और खुद बीटा सेल्स को नष्ट करने लगते हैं, और आपका शरीर या आपकी इम्यूनिटी खुद आपके अगेंस्ट एक लड़ाई लड़ने लगता है। इसको हम ऑटो इम्यून कंडीशन कहते हैं, और ये ऑटो इम्यून कंडीशन कई बार बहुत डिफरेंट कारणों से ट्रिगर होती है। जैसे हमारा एनवायरनमेंट के बारे में हमने बात की, समटाइम्स वी कैन ब्रीथ समथिंग, वी कैन ईट समथिंग, समटाइम्स देयर मे बी डिफरेंट इन्फेक्शंस दैट कैन हैपन एंड ट्रिगर एन इम्यून रिस्पॉन्स विद इन द बॉडी, और ये किसी भी तरह से ट्रिगर हो सकते हैं। टी सेल हमारी बॉडी में रिस्पॉन्सिबल होता है इस बात के लिए कि कोई भी फॉरेन एंटीजन यदि हमारी बॉडी में प्रवेश करता है तो उसको पहचानना और उसको नष्ट करने की कोशिश करना। बी सेल इम्यूनिटी वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है जिनको आपका शरीर उन फॉरेन एंटीजन से लड़ने के लिए भेजता है, और ये लड़ाई आपका इम्यून सिस्टम जब अनजाने में आपके खुद के शरीर के साथ लड़ने लगता है तब ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स के ये नतीजे देखे जाते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज़ या कई बार थायराइड को भी इससे रिलेटेड माना गया है, ल्यूपस जैसी डिजीजेस को इनसे रिलेटेड माना गया है। दे आर ऑल ऑटो इम्यून कंडीशंस। इवन द गट प्रॉब्लम्स, मोस्ट ऑफ द पीपल हु फेस गट प्रॉब्लम्स दे ऑल्सो हैव साइमल्टेनियस ऑटो इम्यून कंडीशन ऑल्सो। आमतौर पर देखा गया है टाइप 1 डायबिटीज़ में देयर इज अ वेरी क्लोज लिंकेज विद consumption of animal proteins, because mostly they resemble the kind of cells that we share in common as animal cells, and the body gets confused between उनको अटैक करना है या हमारे अपने बॉडी पार्ट्स को वो अटैक कर रही है। इनके बीच में उसको काफ़ी कन्फ्यूजन होता है और हमारी बॉडी डिफ्रेंशिएट करने में अक्षम होती है और हमारे अपने बॉडी पार्ट्स पर हमला करने लगती है। अगर आप छोटे बच्चों में इस डिजीज़ को देखें तो आमतौर पर आप पाएंगे कि वो बच्चे जो एक आम एडल्ट की तरह कुछ और नहीं खाते, वो बाहर जाकर कुछ जंक फूड नहीं खाते, कोई और ऐसी चीज़ें कंज्यूम नहीं करते, या ऐसे एनवायरनमेंट में नहीं रहते जहाँ पर उनको कोई बहुत ज़्यादा किसी पोल्यूशन का सामना करना पड़ता हो वगैरह वगैरह। बट स्टिल एक 6 साल या 7 साल के बच्चे में इस डिजीज़ का होना, इट पॉइंट्स आउट टू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। ऑफ कोर्स देयर इज अ जेनेटिक एलिमेंट विच हैज़ बीन आइडेंटिफाइड, लेकिन इसका डायरेक्ट लिंकेज मिल्क कंजम्पशन से देखा गया है। आमतौर पर केजीन और केजोमॉर्फिन जो डेयरी प्रोडक्ट्स में मौजूद होते हैं उनका बहुत क्लोज एसोसिएशन इस डिजीज़ के साथ देखा गया है, और यदि अगर आप इसी का एट्रीब्यूशन करें तो बहुत छोटे बच्चे जो आमतौर पर मिल्क इज़ देयर मेन फूड और वो घर पर ही आमतौर पर खाते हैं, और बहुत ज़्यादा कंजम्पशन उस एज में तो लेट्स से नॉन वेजिटेरियन एंड ऑल दैट, इवन दोज प्रोडक्ट्स पीपल डोंट कंज्यूम। बहुत छोटे बच्चे तो कम से कम कंज्यूम कम ही करते हैं, अनलेस दे बिलोंग टू अ वेरी सीवियरली नॉन वेजिटेरियन फैमिली, वो एक अलग मुद्दा है। बट यूजुअली इसका एसोसिएशन डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ बहुत क्लोजली देखा गया है। और इंसुलिन की एब्सेंस में बॉडी कीटोन्स बनाती है। अगर आपकी बॉडी में थोड़ा सा भी इंसुलिन अगर होता है तो आपका शरीर ये सिग्नल लेता है कि अभी इंसुलिन है, तब तक कीटोन्स नहीं बनाना है। लेकिन टाइप 1 डायबिटीज़ में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है। बहुत हाई इंसुलिन की एब्सेंस में बहुत हाई ब्लड ग्लूकोज का होना, पोटेशियम का बहुत सीवियरली लॉस होना, टेम्परेचर का लगातार नीचे गिरना और कोमा जैसी कंडीशन आना, आपको स्टमक एक होना, ये सारी वो कंडीशंस हैं जो कीटो एसिडोसिस को दर्शाती हैं। और जब कीटो एसिडोसिस की कंडीशन होती है तो पीपल हैव टू बी एडमिटेड इनटू द हॉस्पिटल्स। आप उसको घर में ट्रीट नहीं कर सकते बिकॉज इट्स अ क्राइसिस सिचुएशन। टाइप 1 डायबिटीज़ इसलिए टाइप 2 डायबिटीज़ से बहुत अलग है। आई एम श्योर आप टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में कुछ पर्सपेक्टिव अब तक डेवलप कर पाए होंगे, और इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा आसान भाषा में यदि हम कहें तो इससे ज़्यादा समझने की शायद ज़रूरत इस स्टेज पर नहीं है, क्योंकि ये एक 4-5% लोगों में है और अल्टीमेटली एक्सोजेनस इंसुलिन उसका एक समाधान है। टाइप 1 डायबिटीज़ में एक और इम्पॉर्टेंट मुद्दा जो होता है वो होता है
इंसुलिन के एडमिनिस्ट्रेशन का। आपको बहुत कॉशियसली इंसुलिन और अपने कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा को बैलेंस करना होता है, टाइट्रेट करना होता है, ताकि आप एक ऐसे रेजिम में जाएं जहां पर आपका खाना फिक्स हो, आपका समय फिक्स हो, इंसुलिन का एक्शन आपको मालूम हो, कितने यूनिट्स आपको कंज्यूम करना चाहिए वो आपको मालूम हो। उसमें ज़रा सा भी चेंज होता है या तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा में जो हमारा इंटेक है, और या फिर इंसुलिन की मात्रा में, तो आप पाते हैं आमतौर पर हाइपरग्लाइसीमिया या हाइपोग्लाइसीमिया की स्थिति बन सकती है। और कई बार एक्सेसिव इंसुलिन होने की वजह से, कार्बोहाइड्रेट बहुत कम होने से, टाइप 1 डायबिटीज़ में लोग हाइपोग्लाइसीमिया या बहुत लो शुगर एक्सपीरियंस करते हैं, जो कि कहीं ज़्यादा खतरनाक है हाई ब्लड शुगर से, क्योंकि बहुत लो शुगर्स जाने से लोग कोमा में भी चले जाते हैं। दैट्स अ वेरी सीरियस पार्ट ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़। आज के लिए इस डिस्कशन को हमको यहीं रोकना चाहिए, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज़ में इससे ज़्यादा का पर्सपेक्टिव शायद बहुत रिलेवेंट आपके लिए नहीं होगा, और हम वापस से टाइप 2 डायबिटीज़ के ऊपर अगले एपिसोड में आ जाएंगे, और वहाँ से हम रिज्यूम करेंगे अपनी आगे की जर्नी जो हमने कल के एपिसोड में शुरू की थी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम।